हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी अपने तकिए को आंसुओं से गीला किया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग चुप नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई बात, कोई इंसान, कोई याद आपको अंदर से खा रही थी। क्या आपने वो रातें देखी हैं जब आपकी आंखें तो बंद थीं, लेकिन दिमाग हजारों किलोमीटर दौड़ रहा था? और सबसे तकलीफ देह बात, वो इंसान, वो गलती, वो बीता हुआ लम्हा अब आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन आपके मन में अब भी किराए पर रह रहा है। हम सबने कभी ना कभी किसी चीज को पकड़ कर रखा है, किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को, किसी गलत फैसले को, यहां तक कि खुद को भी। और ये पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह हमें ही तोड़ देती है। दिल कहता है शायद एक और मौका मिल जाए, शायद वह बदल जाए, शायद मैं ही गलत हूं। और इसी शायद शायद में हम अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी पहचान तक खो देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम पकड़ते हैं उतना ही हम डूबते हैं। कभी आपने समंदर में तैरते हुए ये देखा है? अगर आप हाथ पैर मारते रहो, डर के मारे जकड़े रहो, तो आप डूब जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को ढीला छोड़ दो, समर्पण कर दो, तो आप ऊपर आ जाते हो, तैरने लगते हो। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। छोड़ देने की, समर्पण करने की, खुद पर भरोसा रखने की कला। निक ट्रेंटन की इस किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों को बताया है कि छोड़ना हार नहीं है, यह समझदारी है, यह साहस है, यह हीलिंग है। यह किताब हमें बताती है कि जब हम बीते हुए कल को पकड़े रखते हैं, तो हम आज की ताकत और आने वाले कल की रोशनी को खो देते हैं। हम सोचते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं ही हमेशा चोट खाता हूं। पर सवालों का कोई अंत नहीं और जवाब कभी मिलते भी नहीं। इसलिए हमें जवाब नहीं, आजादी चाहिए। और वह आजादी तब मिलती है जब हम सीखते हैं छोड़ना। छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है। छोड़ना मतलब है अपने दिल को यह इजाजत देना कि अब वह और नहीं टूटेगा। अपने मन को यह कह देना कि अब वह और कैदी नहीं रहेगा। यह अपनी आत्मा को यह भरोसा दिलाना है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वह बिना किसी के भी मुस्कुरा सकती है। हम सोचते हैं, फिर थोड़ा और सोचते हैं, फिर सोचने के बारे में सोचते हैं, और फिर उसी एक बात को बार बार, हजार बार रिप्ले करते हैं, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड जो हर बार उसी जगह अटक जाता है। काश मैंने ऐसा ना कहा होता। क्या होगा अगर वो ऐसा सोच रहा होगा? क्या मैं वाकई अच्छा हूं? इन सवालों में कोई दम नहीं, लेकिन यह सवाल हमें जकड़ लेते हैं। ये हमारी रातों की नींद, हमारे दिल की शांति और हमारे चेहरे की मुस्कान चुरा लेते हैं। ये है ओवर थिंकिंग दिमाग की जेल। ऐसी जेल जिसकी सलाखें बाहर से नहीं, अंदर से बनी होती हैं। ऐसी जेल जिसमें आप ही कैदी हैं और आप ही जेलर। आप ही वह हो जो खुद को हर रोज सजा देते हो, उन बातों के लिए जो हो चुकी हैं, उन चीजों के लिए जो आपके हाथ में नहीं है, और उन लोगों के लिए जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। निक ट्रेंटन इस बिंदु को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। ओवरथिंकिंग हमारे अंदर का एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना बेहतर फैसला लेंगे, कुछ नया समझ पाएंगे। पर सच्चाई यह है कि ओवरथिंकिंग सोच नहीं, सेल्फ टॉर्चर है। ये वो आवाज है जो हर बार कहती है तू काफी नहीं है, तू गलत था, अब कुछ नहीं बदलेगा। और फिर हम उसी गड्ढे में गिरते जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन जिंदगी जीने से ज्यादा अपने दिमाग के रिप्ले रूम में रहते हैं। हमें लगता है अगर मैं उस दिन थोड़ा अलग बोलता, अगर मैं उसे माफ कर देता, अगर मैं अपनी नौकरी ना छोड़ता। ये सब हाइपोथेटिकल्स जो ना कभी होंगे, ना हो सकते हैं, पर फिर भी हमारी नींद छीन लेते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग तब पैदा होता है जब हम क्लैरिटी की तलाश में डर को ज्यादा जगह दे देते हैं। हम सोचते हैं कि जितना सोचेंगे उतना कंट्रोल मिलेगा, बट एक्चुअली हम कंट्रोल खो देते हैं। और सबसे बुरी बात यह होती है कि यह सब एक इनविजिबल साइकिल बन जाता है। आप थक जाते हो लेकिन रुक नहीं पाते, क्योंकि दिमाग की यह जेल आरामदायक लगने लगती है। कम से कम यह जाना पहचाना तो है। पर अब सवाल उठता है, क्या इससे निकलना मुमकिन है? जवाब है हाँ, और उसका पहला दरवाजा है अवेयरनेस। जब आप खुद को यह कहते हुए पकड़ते हो कि मैं फिर से सोच की लूप में जा रहा हूं, बस वहीं से आजादी शुरू होती है। अवेयरनेस का मतलब है खुद की थिंकिंग को ऑब्जर्व करना, जज नहीं करना। जैसे किसी फिल्म को देख रहे हो, सिर्फ देखो, रिएक्ट मत करो।
यह जानना कि हाँ, यह सोच है, पर यह मैं नहीं हूं। और यही अवेयरनेस धीरे धीरे उस इनविजिबल जेल की एक एक ईंट गिराने लगती है। अब सोचिए, अगर आप हर बार जब आपका दिमाग दौड़ ही तो आप उसे जेंटली रोक सको तो क्या होगा। इमेजिन करिए, आपका दिमाग एक पागल घोड़ा नहीं, बल्कि एक शांत झील जैसा हो, जिसमें हर चीज साफ दिखे। क्या आप वैसे इंसान नहीं बनना चाहेंगे? ओवर थिंकिंग पर जीत पाने का दूसरा हथियार है प्रेजेंस, वर्तमान में जीना। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हो, अपने आसपास की आवाजें सुनते हो, अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस करते हो, तब आप अपने दिमाग को एक टास्क देते हो, यहां रहो, अभी रहो। ट्रेंटन का यह मैसेज क्लियर है, आपका दिमाग एक अद्भुत टूल है, पर वह मालिक नहीं है। मालिक आप हो। और जब आप यह तय करते हो कि अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को टॉर्चर नहीं करूंगा, तब आप उस जेल की चाबी अपने हाथ में ले लेते हो। आपको याद रखना होगा कि सोच की आदतें एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में जाएंगी भी नहीं। लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हो, रिडायरेक्ट करते हो, तब आप उस आदत को कमजोर करते हो। यह एक प्रैक्टिस है। ठीक वैसे जैसे जिम में रोज वर्कआउट करते हो, वैसे ही यह माइंड जिम है। और सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं हो। दुनिया के करोड़ों लोग इसी दर्द में जी रहे हैं, बस बोलते नहीं। लेकिन आप अगर यह सुन रहे हो और महसूस कर पा रहे हो कि यह आपकी सच्चाई है, तो समझो बदलाव शुरू हो गया है। हम इंसान हैं, बट हम खुद से मशीन जैसा बर्ताव करते हैं। हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर जवाब सही चाहिए, हर रिश्ता स्मूथ चलना चाहिए। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिमाग पैनिक करता है। क्यों हुआ यह? मैंने क्या गलती कर दी? ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? और यहीं से शुरू होता है एक जंग, दुनिया से नहीं, खुद से। हमें ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ट्रेंटन कहते हैं, यह कंट्रोल की भूख असल में डर की भाषा है। हार का डर, रिजेक्शन का डर, और सबसे बड़ा डर, कमजोर दिखने का डर। हम में से कितनों ने यह सोचा है कि अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तो सब मुझे प्यार करेंगे, या अगर मैंने गलती नहीं की तो कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। इसी सोच में हम परफेक्शन की एक ऐसी छल्लावा सी दुनिया बना लेते हैं, जहां हम हर समय खुद को प्रेशर कुकर की तरह पकाते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो परफेक्ट हो। फिर भी हम खुद से वह उम्मीद रखते हैं, और जब हम उस अनरियल एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो खुद को ही कोसते हैं। तू काबिल नहीं है, तू कभी काफी नहीं होगा। ट्रेंटन हमें बताते हैं कि कंट्रोल और परफेक्शनिज्म का पीछा करने वाला इंसान असल में शांति की तलाश कर रहा होता है, बट उल्टा वो बेचैनी खरीद रहा होता है। क्योंकि जो चीजें आप कंट्रोल करना चाहते हो, वो अक्सर सबसे अनकंट्रोलेबल होती हैं। दूसरे लोग, उनका रवैया, हालात, समय, और जितना ज्यादा आप उन्हें पकड़ते हो, उतना ही वह फिसलते हैं। जैसे रेत को मुट्ठी में बंद करना, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी तेजी से वह निकलती है। हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ सही करेंगे तो जिंदगी आसान होगी, पर होता उल्टा है। हम हंसना भूल जाते हैं, गलती करने से डरने लगते हैं, और हर चीज को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि जिंदगी एक बोझ बन जाती है। जो लोग हमें प्यार करते हैं, उनसे भी हम परफेक्ट एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वो ऐसा क्यों बोले? उसे तो समझना चाहिए था, अगर वह मुझसे प्यार करता है तो वह ऐसा क्यों करेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, लोग इंसान हैं, स्क्रिप्टेड कैरेक्टर नहीं, और रिश्ते कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी को या किसी चीज को उसकी कमियों के साथ अपना पाते तो कितना बोझ हल्का हो जाता। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो गलती करने के बाद भी मुस्कुराता है? क्योंकि उसे पता होता है कि वह गलती उसकी पहचान नहीं है। लेकिन बड़े होते हम खुद से इतनी सख्ती बरतते हैं कि छोटी सी गलती भी हमें अंदर से तोड़ देती है। हम खुद को पनिश करते हैं हर उस चीज के लिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। पर ट्रेंटन एक बेहद सीधी बात कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज द एंटीडोट टू कंट्रोल। मतलब, जब आप चीजों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हो जैसी वह हैं, ना कि जैसी आप चाहोगे, तब असली शांति आती है। आप दूसरों को, हालात को, और सबसे बढ़कर खुद को भी माफ करने लगते हो। और तब आप महसूस करते हो
कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रियल होनी चाहिए। कभी सोचा है कि एक बुरी सोच कैसे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है? एक छोटी सी बात, एक छोटा सा कमेंट या किसी का एक नजरअंदाज करना, और हम अंदर ही अंदर उस बात को 100 गुना बड़ा बना लेते हैं। फिर एक सोच से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और देखते ही देखते हम एक ऐसे तूफान में फंस जाते हैं जहां कोई और नहीं, सिर्फ हम ही हैं, खुद से लड़ते हुए, खुद से हारते हुए। यही है नेगेटिव थॉट्स वायरल। वो मानसिक दलदल जिसमें जितना छूटने की कोशिश करते हैं, उतना ही गहराई में धंसते जाते हैं। निक ट्रेंटन इसे बिल्कुल सही नाम देते हैं, मेंटल लूप्स। ये लूप्स तब बनती हैं जब हम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, जैसे जख्म को बार बार खुजाना। हम सोचते हैं, क्यों उसने ऐसा कहा? अगर मैं कुछ और बोलता तो क्या होता? क्या लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे? और यह सवाल कभी खत्म नहीं होते। हर सोच एक नया दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे शांति नहीं, और भी ज्यादा बेचैनी होती है। असल में होता क्या है? हम सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर मन में डर आया तो हम खुद को डरपोक मान लेते हैं। अगर जलन महसूस हुई तो हम खुद को नीच समझने लगते हैं। अगर कंपैरिजन हुआ तो हमें लगता है हम हार गए। लेकिन ट्रेंटन कहते हैं, यह सोचें आप नहीं हैं, यह बस दिमाग का काम है। बातों को जोड़ना, सवाल करना, खतरे देखना। असली आप वो हैं जो इन सोचों को देख रहा है, पर उनमें डूब नहीं रहा। इस स्पाइरल को तोड़ने का पहला कदम है सोचों को नाम देना। जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आए, उसे पकड़िए और कहिए, ठीक है, यह डर है, यह कंपैरिजन है, यह इनसिक्योरिटी है। बस इतना कहना कि मैं सोच रहा हूं कि आपको सोच और खुद के बीच थोड़ा सा फासला देता है, और यही दूरी आपको कंट्रोल वापस देती है। अवेयरनेस ही लिबरेशन है। जब आप सोच को रोक नहीं सकते तो उसे पहचानना शुरू कीजिए। सोचिए, अगर कोई आपके पास आए और कहे तुम बेकार हो, तो आप नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब वही बात आपके अंदर से आती है तो आप उसे सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह आपकी अपनी आवाज लगती है। लेकिन असल में वो आपकी कंडीशनिंग है, वो सब जो आपने सुना, झेला, सहा, और अब वह आपका डिफॉल्ट बन चुका है। नेगेटिव थॉट स्पाइरल को काटने के लिए आपको एक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा। यह पैसिव प्रोसेस नहीं है, जैसे आप किसी गड्ढे में गिर गए हो। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो और नीचे गिरते जाएंगे। लेकिन अगर आप एक छोटी पकड़ ढूंढ लें, एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉज, एक डीप ब्रेथ, तो आप खुद को बाहर खींच सकते हैं। और यही सीख है, हर सोच के साथ पहचाना जरूरी नहीं होता। ट्रेंटन एक पावरफुल तकनीक बताते हैं, पैटर्न इंटरप्ट। जब भी आपको लगे कि सोचों का तूफान आ रहा है, कुछ ऐसा कीजिए जो आपके दिमाग को शॉक दे। जोर से बोलिए बस, या हाथों को क्लैप कीजिए, या सीधा उठकर टहलना शुरू कीजिए। इससे दिमाग की करंट ब्रेकिंग होती है और आप उस लूप से बाहर निकल सकते हैं। और एक बार जब आप कंट्रोल वापस लेते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि अब किस दिशा में सोचना है। कभी गौर किया है कि हम अपने दोस्तों को तो समझाते हैं, ऐसा मत सोचो, तुम अच्छे हो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, पर खुद के साथ ऐसा कंपैशन कभी नहीं रखते। क्यों? आप भी तो इंसान हो। आपको भी हक है खुद को संभालने का, समझने का, माफ करने का। और जब आप इस प्रैक्टिस को रोज करते हो, धीरे धीरे आपका दिमाग रिवायर होने लगता है। आप ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आने लगते हो, और तब जो कभी टूटे हुए थे वह हील होने लगते हैं। जो कभी डर से भागते थे वह अब शांति में बैठ पाते हैं। प्यार करना, जुड़ना, केयर करना इंसान की सबसे खूबसूरत शक्तियों में से एक है। लेकिन जब यही जुड़ाव जरूरत बन जाए, जब किसी का मूड आपके मूड को तय करने लगे, जब किसी का जवाब देर से आना आपकी रातों की नींद छीन ले, तो समझिए वहां कनेक्शन नहीं, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट जब अनहेल्दी हो जाए तो वह प्यार नहीं रह जाता, वो एक जेल बन जाता है। निक ट्रेंटन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब डिस्कनेक्ट होना नहीं है, बल्कि बैलेंस में रहना है। मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं, मतलब ये नहीं कि आपको फर्क ही ना पड़े। मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी और की मौजूदगी को अपनी खुशी की शर्त ना बनाएं। जब आप यह सीख जाते हैं तब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि किसी को दिल से चाहने का मतलब है उसके हर मूड, हर फैसले, हर दिक्कत को अपने ऊपर लेना। लेकिन यही तो थकाता है। हम अपने दिल पर इतना बोझ डाल देते हैं कि वह धड़कना नहीं घसीटना शुरू कर देता है। फिर चाहे वह रिश्ता हो, करियर हो या कोई सपना। जब हम उसकी आउटकम को अपनी पहचान बना लेते हैं, तो असफलता टूटने का कारण बन जाती है। ट्रेंटन हमें सिखाते हैं कि हमें आउटकम्स से नहीं, एफर्ट्स से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं पर एफर्ट हमेशा रहेगा। इमोशनल डिटैचमेंट कोई भागना नहीं है। यह एक कॉन्शियस डिसीजन है कि आप खुद को खोए बिना किसी से जुड़ना चाहते हो। क्योंकि जब हम हर चीज से इमोशनली इन्वेस्ट होकर जीते हैं, तब हर बात हर्ट करने लगती है। किसी का सीन करके रिप्लाई ना देना, किसी की टोन थोड़ी अलग हो जाना, किसी का बिजी होना, सब पर्सनल लगने लगता है। और हम सोचते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं? क्या मैं काफी नहीं हूं? यहीं पर डिटैचमेंट काम आता है। यह वह मानसिक स्पेस देता है जिसमें आप खुद से पूछ सकते हो, क्या वाकई यह मेरे बारे में है या मैं सिर्फ ओवरथिंक कर रहा हूं? डिटैचमेंट हमें वह फासला देता है जहां हम रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, जहां हम चीजों को फेस करते हैं, लेकिन खुद को उस स्टॉर्म का हिस्सा नहीं बनने देते। ट्रेंटन कहते हैं, क्लैरिटी कभी केस में नहीं आती। जब आप हर इमोशन में उलझे रहते हो, तब कुछ भी साफ नहीं दिखता। लेकिन जब आप थोड़ा हटकर खड़े होते हो, जब आप पॉज लेते हो, जब आप खुद को सवाल करने देते हो, मुझे वाकई चाहिए क्या? क्या मैं किसी और से ज्यादा खुद से जुड़ा हुआ हूं? तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी के साथ आती है फ्रीडम। इमोशनल डिटैचमेंट का असली मतलब है, आप अपने मन की जिम्मेदारी खुद लेना सीख जाते हो। आपको अपनी पीएस के लिए किसी और के बिहेवियर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। फिर चाहे वह इंसान आपको पसंद करे या ना करे, समझे या ना समझे, आप स्टेबल रहते हो। और यही स्टेबिलिटी वो मैग्नेट बनती है जो सही लोगों को आपकी जिंदगी में खींच लाती है। हर इंसान के अंदर एक कहानी चल रही होती है, दिन रात जागते सोते बोलते बोलते चुपचाप। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग वो कहानी खुद नहीं लिखते, बस जीते हैं। किसी ने बचपन में कह दिया, तू बेवकूफ है, तो वह लाइन पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट बन जाती है। किसी रिश्ते में टूट गए तो दिमाग ने मान लिया, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। एक बार फेल हो गए तो खुद से कहने लगे, मैं किसी लायक नहीं हूं। और धीरे धीरे यह वाक्य आपकी पहचान बन जाते हैं। इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में बार बार सोचता है। आप जो अपने दिमाग में खुद को कहते हो, वही आपकी सच्चाई बन जाती है, चाहे वह सच हो या नहीं। और यही है मेंटल स्टोरी, वो कहानी जो आपने अपने ही बारे में खुद से सुनी है, बार बार, इतनी बार कि अब वह आपको सच्ची लगने लगी है। लेकिन सच ये है, आप लेखक हो, और ये कहानी, ये पहचान, ये स्क्रिप्ट सिर्फ आपकी कलम से बदल सकती है। हम सब ने कभी ना कभी खुद से ये बातें कही हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं हमेशा अकेला ही रहता हूं, कोई मुझे समझता ही नहीं, मेरे पास वह टैलेंट नहीं है। और ये सब बातें धीरे धीरे हमारी सोच में जगह बना लेती हैं। फिर चाहे बाहर कुछ भी अच्छा हो जाए, मन हमेशा कहता है, नहीं, तू वैसा नहीं है, तू लकी नहीं है, तेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। और इसी तरह हम अपने ही बनाए हुए मानसिक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। ट्रेंटन बताते हैं कि इन कहानियों का ओरिजिन अक्सर डर होता है, अस्वीकृति का, अकेलेपन का, हार का। और हम इन कहानियों को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें लगता है यह हमें पहचान देती है। मैं हमेशा स्ट्रांग रहा हूं, मैं बहुत कुछ सह चुका हूं। ये बातें सुनने में इंस्पायरिंग लगती हैं, लेकिन जब यह आपको आगे बढ़ने से रोके, तब यह आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। तो सवाल यह है, अब तक जो कहानी आपने अपने बारे में लिखी है, क्या वह सच में आपकी है, या वह बस बीते हुए लम्हों की परछाइयां हैं जो अब भी आपके आज को ब्लॉक कर रही हैं? ट्रेंटन हमें एक सिंपल मगर पावरफुल रास्ता बताते हैं। कहानी को ऑब्जर्व करो, रिराइट करो, अपने पुराने थॉट पैटर्न्स को पकड़ो, उन्हें लिखो, देखो कि उनमें कितना सच है, कितना दर्द है, और कितना सिर्फ डर। और फिर खुद से पूछो,